हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 9 की प्रश्नावली 1.3, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव प्रसार लिखिए और बताइए कि प्रत्येक दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। हमें पहले में 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो हमें एक एक करके सब क्वेश्चन के आंसर निकालने हैं, इनका दशमलव प्रसार लिखना है और किस प्रकार का दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है या अशांत दशमलव प्रसार है या आवर्ती वाला दशमलव प्रसार है, वो हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहला प्रश्न है 36/100, इसका हमें दशमलव प्रसार करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 36 में 100 का भाग दे देंगे। तो यहाँ पे मैं 36 लिख देता हूँ अंदर और ये 100 से मैं भाग दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो 100 बड़ी संख्या है और 36 छोटी संख्या है, यहाँ भाग नहीं जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे। अब हमने यहाँ पर पॉइंट लगा दिया है, अब पॉइंट लगाया है तो यहाँ पर मैं 0 लिख सकता हूँ। तो अब भाग कितनी बार जाएगा, 100 का 3 बार भाग जाएगा, तब 100 को 3 से गुणा करने पर कितना आ जाएगा, 300। अब हम क्या करेंगे, इस 360 में से 300 घटा देंगे तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा 60। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 60 अभी छोटा है 100 से, तो यहाँ 0 लगा देंगे। अब 100 का भाग देंगे 600 में तो 6 बार जाएगा, तो यहाँ पे 600 ही आएगा और शेषफल हमारे पास 0 बचेगा और यहाँ पर भी हमारा आंसर आ जाएगा भागफल के रूप में 6। तो हम लिख सकते हैं 36/100 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.36। ये हो गया हमारा 36/100 का दशमलव प्रसार। ये किस प्रकार का दशमलव प्रसार है। अब इसके आगे हमारे पास देखो कोई संख्या शेषफल नहीं बची है, तो ये शांत दशमलव प्रसार होता है, शांत दशमलव प्रसार है। ये जो 36/100 है वो शांत दशमलव प्रसार है। अब हम आगे करेंगे दूसरा प्रश्न क्या है हमारे पास, 1/11। अब हम क्या करेंगे, 1 में 11 का भाग देंगे, तो 1 को अंदर लिख देंगे और 11 को यहाँ हम भाग देंगे, उसको बाहर लिख देंगे। अभी देखो यहाँ पे 11 बड़ा है 1 से, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पॉइंट लगा देंगे और उसके बाद यहाँ 0 लगा देंगे। लेकिन अभी भी ये 10 11 से छोटा है, तो हम और क्या करेंगे, और यहाँ पर भी 0 लगा देंगे और यहाँ पर भी 0 लगा देंगे। तो अब ये देखो हमारे पास जो संख्या है 100, ये 11 से बड़ी हो गई है। अब हम भाग देंगे 11 का 100 में, तो ऐसी संख्या हमें प्राप्त करनी है, या तो 100 आए या 100 से छोटी आए। तो 11 को मैं 9 बार गुणा करूँगा तो 99 बन जाएगा। 11 का भाग इसमें 9 बार जाएगा, क्योंकि 10 बार जाएगा तो वो 110 बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर 9 बार जाएगा तो 99 आएगा। अब हम कर देंगे इससे माइनस, तो ये हमारे पास क्या आ गया, वापस 1 शेषफल बच गया। अब देखो हमने शुरुआत 1 से की थी, वापस 1 आ गया है। अब हम वापस यहाँ पे 0 लगाएंगे तो भाग नहीं जाएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब और एक 0 लगाएंगे, उसके बाद 9 का भाग जाएगा, 9 बार भाग जाएगा तो यहाँ 99 आ जाएगा और ये रिपीट होता जाएगा। यानी कि जो हमारे पास 1/11 है उसको हम लिख सकते हैं, 1/11 है उसको हम लिख सकते हैं दशमलव प्रसार के रूप में 0.090909 ऐसे करके ये अनंत तक जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/11 बराबर 0.09 के ऊपर बार, क्योंकि जो संख्या बार बार रिपीट होती है उसके ऊपर हम बार लिखते हैं। ये हमारा इसका आंसर हो गया। इसको हम कौन सा प्रसार बोलेंगे, अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार है। क्योंकि ये देखो 0.09 के बाद यहाँ पे ये इसको रिपीट होता जाएगा, इसलिए हम इसको अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार बोलेंगे। ओके, अब हम आगे करेंगे पहले का तीसरा प्रश्न। तो अब हम करते हैं पहले का तीसरा प्रश्न, जिसमें हमें दिया हुआ 4 से 1/8 का हमें दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। लेकिन अभी ये मिश्र भिन्न के रूप में है, हम इसको साधारण भिन्न के रूप में कन्वर्ट कर देंगे। तो क्या करना होता है, ये जो 8 है इसको 4 से गुणा करवाना है, और जो ये 1 है, जो हमारा रिजल्ट आया 8 और 4 को गुणा कराने के बाद उसे हम इससे 1 को जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा, 8 × 4 हो जाएगा प्लस 1, और जो बट्टे में संख्या है वही संख्या वापस आ जाएगी। तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, 32 + 1/8, यानी हम इसको लिख सकते हैं 33/8। इस जो ये मिश्र भिन्न हमें दी हुई है 4 से 1/8 को हमने साधारण भिन्न में कन्वर्ट कर दिया है, जो हमारे पास आई है 33/8। अब हमें क्या करना होगा, 33 में 8 का भाग देना होगा। तो हम यहाँ पे भाग दे देंगे 33 में
8 का भाग देंगे तो सबसे पहले कितनी बार भाग जाएगा, 4 बार भाग जाएगा तो 32 आ जाएगा। अब हमारे पास शेषफल क्या बचा, 1, और अब भाग नहीं जाएगा क्योंकि 1 छोटा है 8 से, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा क्योंकि हमारे पास यहाँ पे संख्या नहीं बची हुई है, इसलिए हमने पॉइंट लगा दिया। अब यहाँ पे मैं 0 लिख सकता हूँ पॉइंट लगाने के बाद। तो 8 का भाग अब 10 में कितनी बार जाएगा, 1 बार, तो यहाँ पे कितनी बार जाएगा तो 8 ही आएगा, 1 बार भाग जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, 10 में से 8 माइनस करने हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 2 बचेंगे। अब 2 में भाग जाएगा नहीं 8 का, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे 0 लगाना होगा, और 8 का भाग अब 20 में देंगे तो ये 2 बार जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 16। यहाँ से शेषफल निकाल देंगे हम, 4 आ रहा है हमारा शेषफल। अब हम क्या करेंगे, 4 में तो भाग जाएगा नहीं, तो लेकिन यहाँ पर हम 0 लगा सकते हैं, पॉइंट हमने पहले ही लगा दिया इसलिए यहाँ पर 0 लगा सकते हैं। अब 8 का भाग 40 में देंगे तो ये 5 बार जाएगा भाग, और यहाँ पर भी हमें 40 मिल जाएगा और शेषफल 0 हो जाएगा। तो हम 33/8 को लिख सकते हैं 4.125। तो यहाँ पर देखो शेषफल 0 हो गया है और आगे कोई संख्या रिपीट नहीं हो रही है, तो हम इसको लिख सकते हैं शांत दशमलव प्रसार। तो यह एक शांत दशमलव प्रकार है, शांत दशमलव प्रसार है। अब हम करते हैं आगे पहले का चौथा प्रश्न, जिसमें हमें दिया हुआ है 3/13। तो हम क्या करेंगे, 3 में 13 का भाग दे देंगे। 3 में हम 13 का भाग देंगे तो 3 13 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पॉइंट लगा देंगे, और यहाँ पर पॉइंट लगाने के बाद 0 लगा सकते हैं। तो अब 13 का भाग 30 में देंगे तो 2 बार जाएगा, 26 आ जाएगा यहाँ पर। अब हम 30 में से 26 माइनस कर देंगे तो हमारे पास शेषफल बचेगा 4। अब यहाँ पे दशमलव पहले से लगा दिया है, ये 4 13 से छोटा है इसलिए हम यहाँ पे 0 लगा सकते हैं। और अब 13 का भाग 40 में कितनी बार जाएगा, 3 बार, तो यहाँ पे आ जाएगा 39। अब शेषफल कितना बचेगा, अब हम 0 लगाएंगे तो भी देखो ये 10 13 से छोटा है, तो यहाँ पर भाग नहीं जाएगा तो भाग टूट जाएगा और 0 आ जाएगा यहाँ पर। और अब 0 लगाने के बाद हम यहाँ पर भी वापस 0 लगा सकते हैं। अब देखो 13 का भाग हमें 100 में देना है, तो कितनी बार जाएगा, 7 बार। 13 का भाग हम 100 में देंगे 7 बार जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा क्या, 91। अब हम क्या करेंगे, 100 में से 91 को घटा देंगे तो ये हमारे पास बचेगा 9। अब हम यहाँ पे पॉइंट पहले से लगा हुआ है इसलिए हम यहाँ पे 0 लगा सकते हैं। अब 13 का भाग वापस देंगे 90 में तो ये जाएगा 6 बार, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 78। और अब शेषफल क्या बचेगा यहाँ से, तो अब यहाँ से शेषफल बचेगा हमारे पास 12। और अब 12 छोटा है 13 से, तो इसलिए हम यहाँ पे 0 लगा देंगे। और अब 13 का भाग देंगे 120 में तो जाएगा 9 बार, यहाँ पे आ जाएगा 117, और शेषफल बचेगा हमारा 3। अब यहाँ से आप देखो हमने 3 से ही शुरू किया है और शेषफल वापस 3 आ गया है, तो हम कह सकते हैं ये संख्या है जो हमारे पास 2 3 0 7 6 9 ये वापस बार बार रिपीट होती जाएगी, यही संख्या वापस रिपीट होती जाएगी। तो हम लिख सकते हैं 3/13 को 0.2307692 23076 ये बार बार रिपीट होता जाएगा, तो इसलिए हम कह सकते हैं 3/13 = 0.230769 के ऊपर बार आ जाएगा, क्योंकि यही संख्या है जो बार बार रिपीट होती जाएगी। तो हम इसको लिख सकते हैं अन्वसानी आवर्ती दशमलव प्रसार ये है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अन्वसानी आवर्ती दशमलव प्रसार। तो हम करते हैं पहले के 5वां प्रश्न, जिसमें दिया है 2/11। हमें 2 में भाग देना है 11 का, तो हम क्या करेंगे, 2 को अंदर लिख देंगे और 11 को बाहर लिख देंगे। लेकिन अभी ये 2 11 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, 0 और पॉइंट लगा देंगे। अब पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे हम 0 लिख सकते हैं, तो 11 का भाग अब 20 में कितनी बार जाएगा, 1 बार ही जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 11 और बचेगा शेषफल 9। अभी हमने पॉइंट लगा दिया है इसलिए हम यहाँ पे 0 लगा सकते हैं। तो 11 का भाग अब 90 में कितनी बार जाएगा, 8 बार, यहाँ पे आ जाएगा वापस 88 और शेषफल हो जाएगा हमारा 2। तो अब देखो हमने 2 से शुरू किया, वापस शेषफल 2 आ रहा है, तो ये संख्या रिपीट होती जाएगी। ये संख्या आपस में जो ये संख्या है ये रिपीट होती जाएगी, 1 8 1 8 ये रिपीट होता जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 2/11 को 0.1818
1 8 ऐसे करके ये अनंत तक चलता जाएगा, भाग खत्म नहीं होगा। तो यहाँ पे 2/11 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.18 के ऊपर बार, क्योंकि ये जो 1 8 है ये बार बार रिपीट होता जा रहा है, इसलिए हम इसके ऊपर बार लगा देते हैं। हम इसे क्या कहेंगे, ये किस प्रकार का दशमलव प्रसार है? अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार। अनुसानी आवर्ती दशमलव प्रसार है। अब हम करेंगे आगे पहले का छठा प्रश्न, जिसमें दिया है 329/400। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 329 में 400 का भाग दे देंगे। तो 329 ये 400 छोटा है, इसलिए हम यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे और यहाँ पे 0 आ जाएगा हमारे पास पॉइंट लगाने के बाद। अब ये 4 का भाग 3200 में देंगे तो 8 बार जाएगा, 3290 में ये 3200 बार जाएगा भाग। तो यहाँ से हमारा शेषफल क्या हो जाएगा 900। अब हमने पॉइंट पहले से लगा दिया है तो यहाँ पे हम 0 लगा सकते हैं। तो 400 का भाग 900 में देंगे तो 2 बार जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 800। हमारे पास शेषफल क्या बचा है 100। अब एक बार और हम 0 लगा देंगे यहाँ पर, क्योंकि हमने पॉइंट पहले से लगाया हुआ है, इसलिए हम 0 आगे लगा सकते हैं। अब 400 का भाग हम 1000 में देंगे तो ये भी 2 बार ही जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 800। वापस शेषफल निकालेंगे तो यहाँ पे हमारे पास शेषफल आ जाएगा 200। अब यहाँ पे 0 लगाने के बाद हम 400 का भाग देंगे 2000 में तो 5 बार जाएगा और ये पूरा 2000 ही आ जाएगा और शेषफल हमारे पास 0 बच जाएगा। तो ये एक प्रकार से शांत दशमलव प्रसार है, क्योंकि हमारे पास शेषफल 0 बचा है, इसलिए हम लिख सकते हैं 329/400 बराबर इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा 0.8225। ये इसका दशमलव प्रसार है। हम इसको लिख सकते हैं शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार है, क्योंकि यहाँ पर ये शेषफल 0 आने की वजह से हमें ये भाग खत्म हो गए हैं, इसलिए हम इसको शांत दशमलव प्रसार बोलेंगे। ओके दोस्तों, आगे हम करेंगे दूसरा प्रश्न। तो अब हम आगे करते हैं प्रश्न नंबर 2। इसमें दिया हुआ है, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर हमें दिया हुआ है 0.142857 के ऊपर बार है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7 और 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो हमें कैसे बताना ये? तो देखो, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें 1/7 की वैल्यू दी हुई है। 1/7 की वैल्यू क्या है हमारे पास? 1/7 बराबर है हमारे पास 0.14285 के ऊपर बार दिया हुआ है। हमें किसका मान पूछा है? 2/7 का। तो सबसे पहले हम 2/7 का मान निकालेंगे, तो 2/7 यहाँ लिख देंगे। 2/7 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 × 1/7 लिख सकते हैं, यही 2/7 होगा, 2 × 1/7। अब हमें क्या करना होगा, 1/7 का हमें मान दिया हुआ है, इसको हम 2 से गुणा कर देंगे। तो 2 × 0.1428557, इसे हम 2 से गुणा करवा देंगे। तो क्या होगा, 2 से मैं 7 को गुणा करूँगा तो हमारे पास आ जाएगा 14। तो ये यहाँ पे 4 और शेषफल हमारा हासिल 1 हो जाएगा। अब मैं 2 को 5 से गुणा करूँगा 10 आएगा, और 1 हमारा हासिल था वो बन जाएगा हमारा 11 और 1 हासिल हो जाएगा। अब हमें ऐसे करके ये गुणा करना है, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 7, 5, 8, 2। ये दशमलव का दशमलव रहेगा और ये 0। हमारे पास वैल्यू आ गई है 2/7 की 0.285714 के ऊपर बार आ जाएगा। ऐसे कैसे, हमें क्या करना होगा, अब 3/7 का वैल्यू निकालने के लिए 3/7 लिख देंगे। अब इसको 3/7 को हम 3 × 1/7 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 और 1 आपस में वापस गुणा होते हैं तो वापस 3/7 ही बनता है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, जो 1/7 की वैल्यू है उसे हम 3 से गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 3 × 0.1428557, इसके ऊपर बार है और यहाँ पर भी ये बार है। अब हमें यहाँ पर 3 से गुणा करना है, पहले हमने 2 से गुणा किया था, अब हमें इसको 3 से गुणा करना है। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 0.428571, ये इसका मान आ जाएगा और इसके ऊपर बार आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास
3/7 का मान, और उसी प्रकार हम करेंगे 4/7 का मान निकालेंगे। तो 4/7 का मान क्या हो जाएगा, 4 × 1/7, क्योंकि देखो अब हमें क्या करना होगा, 1/7 को 4 से गुणा करना होगा, और 1/7 का हमें मान दिया हुआ है, 1/7 का मान है ये 4 हो गया पहले। अब 1/7 का मान दिया हुआ था हमें 14285 इसके ऊपर 12 है। अब हमें इसके 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर, 0.571428 के ऊपर 12, ये आ गया हमारे पास मान 4/7 का मान आ गया। अब हम करेंगे आगे 5/7 का मान निकालेंगे। तो 5/7 का मान निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले इसको ऐसे लिखना होगा 5 × 1/7। अब 5 को हमें गुणा करवाना है 1/7 से, तो 1/7 का हमें मान दिया हुआ है 0.142857 के ऊपर ये बार दिया हुआ है। अब हमें ये 5 से गुणा करवाना है, तो 5 से गुणा करवाने पर हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0.71428 इसको ये गुणा करवाने पर ये आंसर आ जाएगा 5 से गुणा करवाने पर। अब हम करेंगे 6/7 का मान निकालेंगे। तो 6/7 का मान क्या हो जाएगा, 6 × 1/7 हो जाएगा। अब हमें 6 से गुणा करवाना है 1/7 के मान को, तो 7 का मान यही है 0.142857 इसके ऊपर ये बार है। अब हमें 6 को 0.142857 से गुणा करवाना होगा, उससे हमें 6/7 का मान मिल जाएगा। तो इससे गुणा करवाने पर हमें क्या मिलेगा, 0.857142 इसके ऊपर भी बार आ जाएगा। ये सब के आंसर हमारे पास आ गए हैं और ये दूसरा प्रश्न कंप्लीट है। अब हम आगे करेंगे प्रश्न नंबर 3। अब हम करते हैं आगे प्रश्न नंबर 3। इसमें क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ P और Q दोनों पूर्णांक हैं तथा Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इस प्रश्न में हमें क्या करना है, जो ये हमें पॉइंट में दिया हुआ है संख्या जो दशमलव में दी है, इसे हमें एक तरह से परिमेय संख्या बनानी है, P/Q के रूप में लिखनी है, क्योंकि परिमेय संख्या P/Q के रूप में होती है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पहला प्रश्न है हमारे पास 0.6 के ऊपर बार है। इस प्रकार क्वेश्चन हमने उदाहरण में भी किए हैं। उसको हम क्या करते थे, सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन दिया है इसको हम पहले प्रसार लिख लेते हैं। ये इसका प्रसार यही होगा 6 6 6 बार बार ये आता जाएगा। अब हमें क्या करना होगा, जो संख्या हमें दी हुई है इसको x के बराबर मान लेना है। तो माना x बराबर 0.666 ये बार बार आता जाएगा। अब हमें क्या करना है, यदि ये जो संख्या दी हुई है ये हमारे पास हो गया समीकरण नंबर 1, जो हमने ये माना है x का मान, ये हमारे पास समीकरण नंबर 1 हो गया। अब हमें क्या करना होगा, यदि पॉइंट के बाद में एक संख्या रिपीट होती है तो हमें पूरे समीकरण को 10 से गुणा करवाना है। यदि पॉइंट के बाद 2 संख्या रिपीट होती है तो हमें पूरे समीकरण को 100 से गुणा करवाना होता है। यदि पॉइंट के बाद 3 संख्या रिपीट होती है तो हमें 1000 से गुणा करवाना होता है। देखो यहाँ पर हमारे पास पॉइंट के बाद एक संख्या रिपीट हो रही है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 को 10 से गुणा कर देंगे। समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर हम ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे पास दशमलव के बाएं साइड में हमें एक पूर्णांक अंक चाहिए, इसलिए हम ये एक संख्या अगर रिपीट हो रही है तो 10 से गुणा करेंगे। तो अब हमें 10 से गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा, तो मैं 10 को x से गुणा करूंगा तो 10x बन जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 10x बराबर, यदि मैं इसको 10 से गुणा करूंगा 0.666 को 10 से गुणा करूंगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये जो पॉइंट है एक अंक आगे चला जाएगा, तो ये हमारे पास संख्या बन जाएगी 6.666 करके ये रिपीट होता जाएगा। इसको हम समीकरण नंबर 2 दे देंगे। अब हमें क्या करना होगा, समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 को घटाना है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, समीकरण 2 में से 1 घटाने पर, तो समीकरण नंबर हमारे पास 2 ये है 10x, तो यहाँ पर भी x है तो इसको हम घटा देंगे। यहाँ पर 6 माइनस 6.666 करके ये चलता जाएगा। इसमें से हमें घटाना है 0.66666 करके ये चलता जाएगा। अब हमें यहाँ पर घटाने के लिए देखो
यहाँ पे घटा देता हूँ मैं 6.666 ऐसे करके ये आगे चलता जाएगा। यहाँ पे 0. ये 6 रिपीट होता जाएगा। हमें इसमें से ये घटाना है, तो यहाँ पर जो ये पॉइंट के बाद वाली जो संख्या है वो सारी 0 हो जाएगी, क्योंकि पूरे में से ये पूरी संख्या चली जाएगी, दिए हो जाएगा 0 और यहाँ पे आएगा 6। तो हम 6.0 को 6 लिख सकते हैं। तो इधर का हमारे पास आ गया आंसर 6 और 10x में से x जाएगा तो यहाँ बचेगा हमारे पास 9x। यहाँ पर हमें x का मान निकालना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 6/9। तो x का मान हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 3 से कटेगा, 3 से 6 कटेगा 2 बार और ये 3 से कटेगा 3 बार। तो x का मान हमारे पास आ गया है 2/3। अब ये जो x का मान आया है हमारे पास ये p/q के रूप में है, लेकिन इससे अगर वापस सॉल्व करेंगे इसको तो ये 0.6 के ऊपर बार ही आएगा। इसका भाग देंगे 3 का 2 में, तो ये वापस हमें आंसर यही मिलेगा, लेकिन हमें p/q के रूप में निकालना था, तो हमने ये p/q के रूप में निकाल दिया। तो यहाँ पर देखो p का मान है 2 और q का मान है 3, ये दोनों पूर्णांक भी है और q 0 के बराबर भी नहीं है, अतः ये एक परिमेय संख्या है। हमने इसको p/q के रूप में व्यक्त कर दिया है। अब हम करते हैं तीसरे का दूसरा प्रश्न, जिसमें दिया हुआ है 0.47 के ऊपर बार है, केवल यहाँ पे 7 के ऊपर ही बार है, हमें इसको p/q के रूप में व्यक्त करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको पूरा विस्तारित रूप से लिख देंगे। ये 7 के ऊपर बार है तो ये केवल 7 ही बार बार रिपीट होता जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना होता है, सबसे पहला स्टेप क्या होता है हमारा, माना ये जो संख्या दी हुई है इसको x के बराबर मान लेना है। माना x बराबर 0.4777 ऐसे करके ये चलता जाएगा, रिपीट होता जाएगा, ये 7 बार बार रिपीट होता जाएगा। अब हमें ये समीकरण नंबर 1 मिल गया है। अब देखो हमारे पास पॉइंट के बाद एक ही अंक जो है रिपीट होता जा रहा है, ये 4 रिपीट नहीं हो रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, यदि एक अंक रिपीट होता है तो हम पूरे समीकरण को 10 से गुणा करवाते हैं। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ समीकरण नंबर 1 को 10 से गुणा करने पर, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, इस x को हम 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10x, और यहाँ पर मैं 0.0477 को मैं 10 से गुणा करूँगा तो ये 0.1 अंक आगे चला जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 4.777, ये रिपीट होता जाएगा। ये हमारे पास समीकरण नंबर बन गया 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 को घटा देंगे। तो समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 घटाने पर इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 10x है, उसमें से हमने x घटा दिया है, बराबर 4.7777 ये करके रिपीट होता जाएगा। इसमें से हमें क्या घटाना है, 0.4777 ये हमें घटाना है। तो यहाँ पर देखो ये हमारे पास संख्या है 4777, ये बार बार रिपीट होता जाएगा, और यहाँ पर है 0.477 ये रिपीट होता जाएगा। अब यहाँ से ये देखो यहाँ तक ये सारे 7 तो 0 बन जाएंगे, लेकिन यहाँ पर देखो 7 में से 4 जाएगा तो बचेगा 3, ये दशमलव आ गया, और 4 में से 0 गए तो 4 बचेगा। तो हमारे पास संख्या बची है 4.3। तो यहाँ पर तो हमारे पास संख्या आ जाएगी 4.3, और इधर हो जाएगा हमारे पास 10x में से x जाएगा तो 9x। यहाँ से हमें x का मान निकालने के लिए हमें 9 को 4.3 के बट्टे में भेजना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा x का मान 4.3/9। लेकिन हमें पूर्णांक संख्या चाहिए तो ये पॉइंट हटाना होगा, क्योंकि p और q का मान पूर्णांक होता है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को हटा देंगे, तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा हमारे पास बट्टे में 10। ये हो जाएगा हमारे पास 43/9 × 10, और यहाँ से आंसर हमें क्या मिल जाएगा 43, और 10 को मैं 9 से गुणा करूँगा तो बन जाएगा हमारे पास 90। ये हमारा आंसर हो गया x बराबर 43/90। ये हमारा आंसर है। तो अब हम आगे करते हैं तीसरे का तीसरा प्रश्न, जिसमें दिया हुआ है 0.001 के ऊपर बार है, यानी कि पॉइंट के बाद 3 संख्या के ऊपर बार है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.001 यहाँ पे 001 आता जाएगा, ये
रिपीट होता जाएगा। अब हम सबसे पहले क्या स्टेप होता है हमारा, माना जो हमें संख्या दी है उसको x के बराबर मान लेते हैं। x बराबर 001 001 001, ये हमारा समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। अब हमें देखो पॉइंट के बाद 3 संख्या रिपीट होती है, तो हमें जो ये समीकरण है हमारा, इसको हम 1000 से गुणा कर देंगे। समीकरण 1 को 1000 से गुणा करने पर हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा। यहाँ पर मैं x को 1000 से गुणा करूँगा तो ये 1000x बन जाएगा, और यहाँ पर मैं 1000 से गुणा करूँगा तो ये जो पॉइंट है ये 3 अंक बाद शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर बन जाएगा, देखो ये यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट, तो ये बन जाएगा 1.001, ऐसे ये रिपीट होता जाएगा। तो ये हमारा समीकरण नंबर बन गया 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 को समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 को घटा देंगे। समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर हमारा आंसर क्या बन जाएगा, 1000x माइनस ये x आ जाएगा, क्योंकि समीकरण नंबर 2 में हमारे पास इस बराबर के एक साइड में क्या था, 1000x था, और समीकरण नंबर 1 में x था। तो यहाँ पर और उसके बाद बराबर में 1.001 ये रिपीट होता जाएगा। यहाँ पर माइनस समीकरण नंबर 1 को हम घटा देंगे। यहाँ पर 1000x में से x जाएगा तो कितना आ जाएगा, 999x, और बराबर में यहाँ पर देखो 1.001 इसमें से हमें इसको घटाना है समीकरण नंबर 1 को। तो पॉइंट के बाद वाली जो संख्या है वो पूरी 0 हो जाएगी, और यहाँ पर ये 1 बचेगा, तो हमारा आंसर बन जाएगा यहाँ पर 1। अब हमें x का मान निकालना है, तो 999 को 1 के भाग में भेजना होगा, 1/999, ये हमारा आंसर बन जाएगा। इसे हमने ये जो हमें संख्या दी हुई थी 0.001 के ऊपर बार है, इसे हमने p/q के रूप में व्यक्त कर दिया है, यही हमारा आंसर है। अब हम आगे करते हैं प्रश्न नंबर 4, जिसमें दिया हुआ है 0.9999 को ये रिपीट होता जाएगा को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। हमें इसको भी p/q के रूप में व्यक्त करना है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो 9 है ये बार बार रिपीट होता है, तो इसके ऊपर हम बार लगा देंगे। अब इसको वापस से ऐसे ही लिख देते हैं पूरा विस्तारित रूप से, ये हमें प्रश्न में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये संख्या दी हुई है इसको हम x के बराबर मान लेंगे। माना x बराबर 0.999 ये रिपीट होता जाएगा। अब हम क्या करेंगे, देखो पॉइंट के बाद यहाँ पे संख्या 1 रिपीट हो रही है, तो हम क्या करेंगे, 10 से इस समीकरण को 10 से गुणा करवा देंगे। समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर समीकरण नंबर 1 को हम 10 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 10x बराबर, अब ये 10 से इसको गुणा करेंगे तो ये पॉइंट 1 अंक आगे चला जाएगा, तो ये संख्या बन जाएगी हमारी 9.999 करके रिपीट होता जाएगा। ये समीकरण नंबर हमारा 2 बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 को घटा देंगे। समीकरण 2 में से 1 घटाने पर क्या आ जाएगा हमारे पास, समीकरण 10x माइनस x बन जाएगा यहाँ पर, तो और यहाँ क्या हो जाएगा 9.999 रिपीट होता जाएगा। इसमें से हमें घटाना है समीकरण नंबर 1 को, तो समीकरण नंबर 1 का मान यही है। अब यहाँ से देखो 10x माइनस x का मान क्या आ जाएगा 9x, और यहाँ पर हम यहाँ पे घटा के देख लेते हैं, ये बार बार रिपीट होता जा रहा है, ये 9 रिपीट होता जाएगा। हमें पॉइंट के बाद जो संख्या मिली है यहाँ पर भी 9 है सारे, और यहाँ पर भी 9 है, तो ये तो पूरा 0 बन जाएगा, और पॉइंट के बाद 9 में से 0 जाएगा तो 9 ही बचेगा, और यहाँ पर भी हमें 9 मिलेगा। तो अब हम क्या करेंगे, x का मान निकालने के लिए इस 9 के बट्टे में इस 9 को भेज देंगे, तो x का मान क्या आ जाएगा 9/9, यानी x का मान यहाँ से 9 का भाग 9 में एक बार जाएगा, तो x का मान आ गया 1। यहाँ पर हमें x का मान मिल गया 1। हम इस 1 को 1/1 के रूप में लिख सकते हैं, तो ये p/q के रूप में हो जाएगा, और
पी और क्यू दोनों पूर्णांक हैं और क्यू 0 के बराबर भी नहीं है, तो ये यहाँ पर x का मान 1 ही आएगा और इस 1 को हम 1/1 के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए ये p/q के रूप में आ गया है। ओके दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।